अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। क्या आपने कभी सोचा है कि पाकीज़गी सिर्फ ज़ाहिरी सफाई का नाम नहीं बल्कि ईमान का एक हसीन और लाज़मी हिस्सा है। आइए आज की वीडियो में सही बुखारी की इन 3 अहादीस की रोशनी में पाकीज़गी के इस सुनहरी उसूल को सीखते हैं। तसव्वुर कीजिए मदीना मुनव्वरा का वो पुरसुकून वक्त, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस मरकज़ अनवार व बरक़ात है। इन्हीं लम्हात में हमें एक नन्हे से सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बानी एक इंतहाई प्यारी और सबक आमोज़ कहानी सुनने को मिलती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बचपन में वो और उनका एक साथी दोनों एक छोटे से खादिम ख़ास की हैसियत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते थे। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते, ये दोनों नन्हे खादिम एक बर्तन में पानी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लेते। क्यों? ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पानी से इस्तंजा फरमा सकें। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु एक और रिवायत में बताते हैं कि वो और एक दूसरा लड़का पानी की एक छागल लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा होते थे। तीसरी रिवायत में एक और अहम चीज़ का जिक्र मिलता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो और एक लड़का पानी की छागल के साथ साथ एक अंज़ा भी लेकर जाते थे। ये अंज़ा क्या थी? एक छोटी सी बर्छी नुमा लाठी जिसके सरे पर लोहे का फल लगा होता था। इसका मकसद क्या था? रास्ते में कोई तकलीफ दे जानवर जैसे सांप या बिच्छू नजर आए तो उसे दूर भगाना या ज़मीन से पत्थर वगैरह हटाना। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, इन ज़ाहिरी तौर पर छोटी सी लगने वाली रवायात में हमारे लिए कितनी बड़ी हिकमतें और सबक छुपे हुए हैं। एक, पाकीज़गी पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी एहतिमाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पानी से इस्तिंजा फरमाते थे। यह हमारे लिए इस सुन्नत पर अमल करने की तरगीब है। पानी से ही तहारत हासिल करना सुन्नत के करीब तरीन है। 2, बच्चों के साथ शफ़क़त और तरबियत। गौर कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नन्हे बच्चों को अपने साथ रखा, उन्हें एतमाद दिया और उनके ज़रिए उनकी अमली तरबियत फरमाई। ये है बचपन ही से औलाद को दीनी उमूर सिखाने का बेहतरीन तरीक़ा। 3, हिफाजत और एहतियात। वो अंज़ा या लाठी सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, बल्कि ये हमें ज़िंदगी के हर मामले में एहतियात और पेशबंदी करने का दर्स देती है। छोटी छोटी मुश्किलात से बचाव के लिए पहले से ही मुनासिब इंतज़ाम कर लेना चाहिए। 4, खिदमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरफ़। इन अहादीस से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का ये शरफ़ भी पता चलता है कि उन्हें छोटी सी उम्र में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी खिदमत का मौका मिला। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है और उन्हें पसंद करता है जो पाक साफ रहते हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 222। ये आयत और ये अहादीस मिलकर हमें बताती हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहारत और पाकीज़गी किस कदर महबूब है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज का सबक यही है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तहारत और पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रखें। ना सिर्फ अपने जिस्म और कपड़ों को बल्कि अपने दिल और ख़यालात को भी हर किस्म की ग़लाज़त से पाक रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत मुबारका को अपनाएं और अपने बच्चों को भी इब्तिदा ही से इसकी तरबियत दें। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को हमेशा पाकीज़गी इख्तियार करने वाला बना। हमारे दिलों, हमारे जिस्मों और हमारे घरों को हर किस्म की निजासत और गंदगी से पाक रख। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो बराह करम इसे लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही इस्लामी वीडियोस से मुस्तफ़ीद होते रहें।